हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वेलकम। अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स से, सब्जेक्ट से, राइट। तो उसमें क्या दिया अपने को, ह्यूमन राइट्स पढ़ना है, प्रोविजन, वॉयलेशन। तो मैं वॉयलेशन बता रहा हूँ। वॉयलेशन मतलब गलत होता है, राइट। तो अभी हम लोग किसका वॉयलेशन पढ़ रहे हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों का आएगा तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। फॉर्म्स ऑफ वॉयलेशन, वॉयलेशन मतलब इनके साथ, ये ग्रुप के साथ क्या अत्याचार होता है, राइट। तो शेड्यूल कास्ट कौन होता है? दे आर द पीपल हु बिलोंग टू द लो कास्ट, लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी। जो जैसे 4 डिवीजन है, राइट। 4 कास्ट में 4 डिवीजन है ना। तो जो लोअर कास्ट में होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? शेड्यूल कास्ट होता है, राइट। तो उनको कानून की तरफ से आर्टिकल 17 स्पेशली इनके लिए बना है कि इनके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब जो भी इनके साथ गलत व्यवहार करता है उसके ऊपर एक्शन होगा। पर कानून बनने के बावजूद भी इनके साथ बहुत सारा अत्याचार होता है, राइट। वॉयलेशन होता है, बहुत गलत चीज़ होता है। तो अभी एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो शॉर्ट में अच्छे से एकदम हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटीज़। अनटचेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, छोटे जात वाले, उनको समाज से दूर रखा जाता है। टचेबल मतलब अनटचेबल, उनको करीब नहीं आने देते। अनटचेबिलिटीज एबॉलिश। तो कानून ने मना तो किया है, पर ये सब प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये अनटचेबिलिटीज का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, राइट। पार्लियामेंट में इस पर कानून बना है, पर डिस्पाइट दी अनटचेबिलिटीज सम ऑफ द शेड्यूल कास्ट स्टिल फील द स्टिंग ऑफ द अनटचेबिलिटीज। अभी भी उनके साथ वही नज़र से देखा जाता है, तो ये गलत होता है उनके साथ। उनको अपनाया नहीं जाता, ठुकराया जाता है। तो ये आर्टिकल 17 ने मना किया है, तभी भी इनके साथ ये प्रोसेस, ये काम होते रहता है। और दूसरा बुरा क्या होता है इनके साथ? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक तरफ से होता है तबाह और बर्बाद करना, इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली। कैसे? द लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार होते हैं, मालिक होते हैं, एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शन। गरीब लोग को क्या करते हैं? लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, बर्बाद करते हैं। कैसे? बाय मेकिंग देम वर्क फॉर लॉन्ग आवर, ज़्यादा घंटा तक काम कराना, कम पगार देके। मनी लेंडर ऑल्सो एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शन बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। जब उनको उधार दिया जाता है, उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इस तरह इनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है, ज़्यादा करके गाँव खेड़े में होता है, क्योंकि लोग इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं और गरीब में रहते हैं, तो उनको इस तरह अत्याचार से झेलना पड़ता है। और तीसरा अत्याचार दिया है वॉयलेंस, बॉन्डेड लेबर। रेड पेन से मार्क करो, चलेगा ना। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है गुलाम बना के ज़बरदस्ती काम कराना। दे आर फोर्स टू वर्क, फोर्स मतलब जबरन काम कराना, उनसे भीख मंगवाना या गरीब काम कराना। क्योंकि लोग लो कास्ट होते, इलिटरेट होते, गरीब होते, तो एम्प्लॉयज़ आर यूजुअली हायर कास्ट, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनसे छोटे छोटे काम कराए थे और ज़बरदस्ती, बॉन्डेड लेबर। तो ये गलत होता है इनके साथ, तो बॉन्डेड लेबर बताया, राइट। फिर उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं अनटचेबिलिटीज़ के, शेड्यूल कास्ट के, उनके साथ स्कूल में भी भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे डिस्क्रिमिनेट होता है मालूम है क्या? द स्टूडेंट आर फोर्स टू डू वर्क क्लीनिंग स्कूल। वो बच्चे लोग को स्कूल साफ़ कराया जाता है, बर्तन साफ़ कराया जाता है, और टीचर उन पर ध्यान भी नहीं देती है। देर आर केसेज वेयर सम टीचर्स पे नो अटेंशन टुवर्ड्स देयर एजुकेशन। जबकि टीचर का काम है सबको एक जैसा शिक्षा देना, पर वो ग्रुप के लोगों को, स्टूडेंट्स को, उन पर ध्यान नहीं जाता है। तो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, है ना, राइट। आपने वो भी देखा रहेगा, फिल्म में दिखा रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको कैसे अलग से बिठाया जाता था, ध्यान नहीं जाता था। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्कूल में उन लोगों को पानी भी पीने नहीं देते, घर से पानी लेकर ज़मीन पे बिठाया जाता है। तो दीस आर द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस आर डन इन द स्कूल टुवर्ड्स शेड्यूल कास्ट पीपल। नेक्स्ट क्या है? असॉल्ट ऑन वुमेन। असॉल्ट का मतलब अटैक होता है, मारना होता है। तो क्या दिया है? असॉल्ट ऑन वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट विद एन इंटेंशन टू डिसऑनर, मतलब उनको बेइज्जत करना, गलत करना। मॉडेस्टी मतलब उनकी प्योरिटी को बाहर लेके आना। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। असॉल्ट मतलब मारना, राइट। जैसे इधर दिया है टेम्पल वॉज इनिशियली, मतलब इधर क्या दिया है? एक केस दिया है 2001 में। आशमा 40 ईयर ओल्ड दलित, एक दलित महिला थी, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में थी, वॉज फिजिकली अटैक, उसको मारा गया, वर्बली अब्यूज, गाली गलौज किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक मंदिर में चली गई थी। मंदिर में जाने के बाद क्या हुआ? फिर इधर के लोगों ने उसको तो मारा पीटा, मतलब गलत किया। फिर मंदिर को दूध से साफ किया, मतलब वो बोले कि वो गलत है, वो छोटी जात के मंदिर में नहीं सकती। इस तरह असॉल्ट हुआ जाता है, राइट। जबकि हमको भगवान ने सबको एक ही बनाया ना यार। अब अपर का लोअर का सबका खून लाल है, सब एक ही जैसे है, सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। पर ऐसा प्रैक्टिस कहीं ना कहीं होता है जो गलत होता है, राइट। नेक्स्ट है इंसल्टिंग ह्यूमन डिग्निटी। जो इंसान की इज्जत होती है, एक हर किसी की इज्जत होती है, पर उनको इज्जत के तौर पे नहीं देखा जाता, एकदम गलत होता है उनके साथ। तो क्या दिया है? अभी बहुत गलत वाक्य दिखा है, अभी कैसे समझाओ, सुनो। इन अक्टूबर 2006 अ मॉब ऑफ 60 अपर कास्ट विलेजर, 60 लोग थे, स्टॉर्म मतलब तूफान के जैसा घर में घुस गए थे, हाउस ऑफ
बूट मैंगेस इन खेरनी विलेज इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब कितने लोग गए थे? 60 लोग। 40-year-old सुरेखा, हर डॉटर प्रियंका, मतलब एक घर की फैमिली थी, सन रोशन, सुधीर, वे ड्रैग फ्रॉम देयर होम, उनके घर से उनको घसीटा गया, स्ट्रिप नेक, मतलब उनको उनका कपड़ा निकाल दिया गया, राइट, बीटन एंड टेकन टू द विलेज स्क्वायर, मतलब गांव के चौराहे पे लेके आके के एट द विलेज स्क्वायर बोथ वुमेन वेर रेप फॉर ओवर एन आवर आफ्टर विच दे 4 ऑफ फैमिली मेंबर वेर हैक टू डेथ। तो ये गलत अत्याचार होता है, इंसल्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, जो इंसानियत होती है वो मार दिया है, राइट, तो ये गलत अत्याचार होता है। फोर्सफुल एविक्शन, एविक्शन मतलब जैसे ये इनका इलाका, उन लोग यहाँ रहते हैं, तो कोई आएगा, गवर्नमेंट आएगा, कोई ऑफिसर आएगा, इनकी ज़मीन को हटिया लेगा, उनको ज़बरदस्ती निकाल देगा, तो फोर्सफुल एविक्शन होता है। फोर्सफुली एविक्टिंग दिस शेड्यूल कास्ट फ्रॉम देयर लैंड, उनके घर से उनको निकाला जाता है और बस अब उनकी ज़मीन को हथिया लाया जाता है, मतलब अपने तरफ ले लेते हैं, तो ये उनके साथ गलत अत्याचार होता है। इन ह्यूमन एक्ट मतलब इंसानियत, इन ह्यूमन मतलब उल्टा, जो इंसान होता है ना, जो शैतान काम करता है वैसे काम होता है इनके साथ। जैसे कि इन ह्यूमन एक्ट्स विद द इंटेंशन टू कॉज इंजरी, उनको चिढ़ाना, उनको मारना, उनको अनॉयंस, उनको गुस्सा दिलाना, उनके ऊपर डंपिंग ऑफ एक्सक्रीटा, मतलब जो गंदगी होते हैं, बाथरूम होता है वो डाल देना, वेस्ट मैटर, जो मरे जानवर का चमड़ा डाल देना उनके घर के दौर पे, तो ये सब चीज़ उनके साथ किया जाता है ना। शेड्यूल कास्ट टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और अनऑब्वियस सब्सटेंस, मतलब उनको पेशाब, डेड एनिमल, रोटन वेज, ये सब खिलाया जाता है क्योंकि तू शेड्यूल कास्ट है, तो ये भी गलत अत्याचार होता है इनके साथ। डिनाइल फ्रॉम वोटिंग, उनको वोटिंग करने भी नहीं देते हैं, वोट करना तो इसको ही करना, यही विधायक को करना, इसको क्या था वो मार देंगे। ह्यूमिलेशन मतलब होता है नीचा दिखाना और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना, तो दिस आर दी वायलेशन फेस बाय द शेड्यूल कास्ट पीपल, राइट, तो ये वायलेशन है, राइट। अगर एग्जाम में ये आ गया क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट्स मतलब उनका हक, तो हक क्या दिया है? तो सबसे पहले आर्टिकल 17 बनाया, क्या बना आर्टिकल? कोई भी अनटचेबल के साथ गलत प्रैक्टिस करता है तो वो आवाज़ उठा सकता है, राइट, तो उनको सेफ्टी दिया है। तो ये सब पॉइंट्स को ना पॉजिटिव में डाल देने के, तुम नेगेटिव पॉइंट इसको किस में डाल देंगे? ये किया तो गवर्नमेंट फाइन है, पनिशमेंट है, ये सब तुमको लिख देने का है। और नेशनल कमीशन, एक गवर्नमेंट ने ऑफिस बनाया है, सेपरेट ग्रुप बनाया है जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर नज़र रखेगा, ताकि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायर करेगा, इनके साथ कोई भी गलत होता है उनको गाइडेंस देगा, समझाएगा कि कोई भी गलत करता तुम कानून का दरवाज़ा खटखटा के अपना इंसाफ ले सकते हो। तो इसको रिड्रेसल आया, कमीशन आया, तो पॉजिटिव में ये पॉइंट्स को डाल देंगे सब। और आप लोग ने एक फिल्म भी देखा रहेगा, जय भीम करके आया था, साउथ इंडियन पिक्चर है, कौन सा है? सूर्य है ना, रोलेक्स, उसका पिक्चर वो देखो। आर्टिकल 375 आयुष्मान खुराना का देखो, लगान में एक पिक्चर का सीन है, तो ये सब उनके साथ जय भीम में पूरा तुमको क्लीन दिख जाएगा, जो मैंने बोला है ना ये सब उसमें दिखाया है, तो अच्छे से विजुअली ट्रेलर भी देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो एक टॉपिक हमने कवर किया, कौन सा? वॉयलेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। इफ शेड्यूल ट्राइब्स आ गया, क्या क्या एग्जाम में? शेड्यूल ट्राइब्स। जो ट्राइब्स कौन होते हैं? जो आदिवासी लोग होते हैं, राइट, जो गाँव खेड़े में रहते हैं, राइट, मतलब गांव खेड़े से दूर रहते, जंगल में रहते, तो उनके साथ क्या अत्याचार होता है, तो तुम लोग ये सब पॉइंट कॉमन डाल सकते हैं ना। जबरदस्ती काम कराना, डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ वहाँ हटा देना। फिर नक्सलिज्म होता है, क्या होता है? नक्सलिज्म मतलब होता है जब उनका मांगे पूरी नहीं होती है तो उसमें से एक बंदा खड़ा होएगा और गवर्नमेंट से लड़ेगा, नक्सलिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यों सरकार से लड़ा? क्योंकि सरकार उनकी मांगे नहीं पूरी करी। तो एक नाम का था साउथ इंडिया में, वीरप्पन, क्या नाम था? बहुत फेमस था वो लीडर, जो उन ट्राइब के लिए अच्छा काम करता था पर गवर्नमेंट से लड़ाई करता था। वीरप्पन की स्टोरी यूट्यूब पे देख लेना, अच्छे से और आ जाएगा, राइट। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तुम लोग ने कवर कर लिया। और एक टॉपिक है आपको एग्जाम में आएगा, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तो एक में हो गया, एक आएगा वुमेन्स, औरत जात के खिलाफ क्या वॉयलेशन होता है, तो तुम लोग ने एफवाई में भी पढ़ा, राइट, तो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया हो, तो ये भी तुम्हारा आंसर IMP हो जाएगा, तो ये भी आंसर तुम लोग देख लेंगे, ठीक है। हमने चिल्ड्रन और बाकी का भी मैं करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।